जय माँ काली, हर हर महादेव सभी दोस्तों को। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब माता काली की चौकी किसी के ऊपर या किसी के घर पे छोड़ी जाती है तो माता काली उस घर पे किस प्रकार से उस घर का विनाश करना शुरू कर देती हैं, उस घर में किस प्रकार से चलती हैं। तो माता काली उस घर में रोग के प्रकार से चलती हैं और उस घर में कई प्रकार के कलेश, बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं और काम बनना बंद हो जाते हैं। वो जो घर है उस घर का माता काली शमशान बनाना शुरू कर देती हैं अगर माता काली को रोका ना जाए। वैसे तो माता काली देवीय रूप में पूजी जाती हैं। माँ काली जगत जननी जगत कल्याणी, जो कि ब्रह्मांड की अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति हैं, जो कि देवताओं की भी पूज्य हैं। पर जब माता काली को किसी के घर रोग के रूप में भेजा जाता है तो उस घर में माता काली रोग के रूप से काम करती हैं। उस समय एक दुश्मन के रूप में माता काली उस घर पे कार्य करती हैं और उस घर का विनाश करना शुरू कर देती हैं। जब कोई भगत या तांत्रिक माँ काली को वचनों में बांधकर उस घर में भेजते हैं, जब भगत या तांत्रिक किसी के घर में भेजते हैं तो उस घर का किसी के व्यक्ति के बाल का सहारा या नाखून का सहारा, या फिर ऐसे बहुत से पहुँचे हुए तांत्रिक होते हैं जो कि केवल नाम या फ़ोटो से ही यह तंत्र कर देते हैं उस घर में, और माता काली को उस घर में रोग के रूप में भेज देते हैं। देवी, मेरे में भी मन में यह ख्याल आता है और बहुत से लोगों के मन में भी यह ख्याल आता होगा कि माता काली तो देवीय रूप में कार्य करती हैं, वह तो एक देवी हैं। पर हाँ, संसार में ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हैं जो कि उच्च कोटि की भी हैं और निम्न कोटि की भी। माता काली के साथ बहुत सी अच्छी शक्तियाँ भी चलती हैं और बहुत सी शक्तियाँ भी चलती हैं जो कि भगत होते हैं, जो कि हम लोग भगत होते हैं और माता काली अपने घर में पूजा आराधना करते हैं तो माँ काली की अच्छी शक्तियों को अपने घर में बुलाते हैं। मगर जो तांत्रिक होते हैं, ये लोग अपने घर में या फिर अपने पास माता काली के साथ चलने वाली बुरी शक्तियों को बुलाते हैं और उन्हें वचनों में बांध करके उस व्यक्ति के घर पर छोड़ देते हैं। कहते हैं कि वचनों में तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन जाते हैं और माता काली को वचनों में लेना सबके बस की बात नहीं है। यह सिर्फ वही कर सकता है जो भक्ति लाइन में बहुत ही आगे बढ़ चुका हो और बहुत ही ज़्यादा अंदर घुस चुका हो भक्ति लाइन में, वही यह कार्य कर सकता है और उसको पता हो कि कौन सा देवी देवता किस रूप में और किस किस भोग पे ये कार्य करता है। तो जो होते हैं तांत्रिक लोग, वो माता काली के साथ जो बुरी शक्तियाँ चलती हैं उन्हें गलत सलत भोग दे करके, जैसे कि कोई बलि हो गई मुर्गे की या फिर और बलि हो गई, उसकी बलि दे करके उस व्यक्ति के घर माता काली की चौकी छोड़ देते हैं। या किसी के द्वारा करवाया जाता है या फिर वो लोग करते हैं जिसकी किसी से आपसी दुश्मनी होती है, वही लोग ये करते हैं। तो आज हम इसका उपाय बताने वाले हैं। हमने आपको इसका लक्षण बता दिया कि कौन कौन से लक्षण होते हैं। उस घर में बीमारियां बननी शुरू हो जाती हैं, कैंसर, टीबी इत्यादि जैसी बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं उस घर में। तो आपको क्या करना है, इसका उपाय ध्यान से सुन लीजिए। 108 नींबू लेना है और 5 बसाते लेने हैं, 5 पेड़े लेने हैं, 1 मीठा पान लेना है, 7 गुलाब के फूल लेने हैं और 1 काली चुन्नी लेनी है और माँ का 16 श्रृंगार लेना है। इतना सब लेने के बाद यह 7 शनिवार तक यह उतारा आपको करना है। तो जो 108 नींबू होगा उसकी आप माला बना लेंगे पहले, और फिर उन सभी 108 नींबू पर
आप बारी बारी से सिंदूर लगा देंगे। 5 बसाता होगा, उन 5 बसातों पर आप सिंदूर लगाएंगे। 5 लौंग होगा, उस पर सिंदूर लगाएंगे। ऐसे 5 पेड़ा, 1 मीठा पान, 7 गुलाब, इन सब पर आप सिंदूर लगा देंगे। और उसके बाद अगर यह किसी एक व्यक्ति पर किया गया है या फिर घर के सभी लोगों पर यह तंत्र किया गया है तो क्या करना है, आपको शनिवार के दिन 6:30 बजे के बाद हो या शाम के टाइम 6:30 बजे के बाद, आपको शनिवार के दिन अगर एक व्यक्ति पर किया गया है तो एक व्यक्ति को बैठा लें, और अगर घर के सभी लोगों पर किया गया है तो जो घर का मुखिया होता है वह घर के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके बैठा लेगा और यह सारा सामान एक थाली में रख लेगा और सीधे हाथ में यह सारा सामान रख लेगा और उल्टे यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घुमाना है आपको, मतलब उल्टे क्रम में आपको यह घुमाना है सभी परिवार के लोगों पर, और उसके बाद अपने ऊपर घुमा लेना है। यह पहले परिवार के ऊपर सभी लोगों पर उल्टा सीधे हाथ में लेकर के उल्टा घुमाएंगे 7 बार, और फिर अपने ऊपर सीधा हाथ में लेकर के उल्टा 7 बार घुमा लेंगे, और बिना टोके बिना रुके यह सामान ले जा कर के माँ काली के किसी मंदिर में उनके चरणों में यह सामान अर्पित कर देंगे और माँ काली से प्रार्थना करेंगे कि माँ, मेरे घर में जो भी आपके द्वारा रहने वाली, आपके साथ रहने वाली बुरी शक्तियाँ हैं उन्हें अपने साथ ले लो माँ, और मेरे घर में अच्छी शक्तियों का प्रवेश लाओ माँ। मैं आपका सेवक हूँ, मैं भी आपका भक्त हूँ, मैं भी आपका बेटा हूँ। यह प्रार्थना आपको माँ काली से करना है। तो यह हो गया आपका उपाय। अगर आपको हमारी यह जानकारी और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में जय माँ काली का जयकारा ज़रूर लगाएं, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि अगली जानकारी आपको किस टॉपिक पे चाहिए। कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माँ काली, हर हर महादेव।